तो जी वेलकम टू द मिलानो इटालियानो। यहाँ दो सीट्स हैं। मैंने कुछ अपना पार्सल भी मंगाया है शीन से। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है संडे और पंकज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ऑल सेट टू गो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा आज ट्रैवल है, मैं जा रहा हूँ इटली मिलान। तो मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की, 7:30 बज चुके हैं। यहाँ से एयरपोर्ट 40 मिनट का रास्ता है। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन कर दिया है, तो देयर शुड नॉट बी एनी बिग प्रॉब्लम। एयरपोर्ट छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरी मैनचेस्टर से नहीं है, इस बार लीड से ही है। तो बस विच इज़ गुड। विच इज़ गुड, सो विच इज़ गुड फॉर पूजा एज वेल, बिकॉज मैनचेस्टर तक इसको छोड़ के आना होता है, तो वो थोड़ा लंबा रास्ता है लंबा रास्ता और है। उसको थोड़ा ड्राइविंग में दिक्कत आती है। तो लीड्स पास में ही है। थोड़ा सा बनाना शेक और एग और खजूर, बस यही खाए हैं। अब निकल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा जब इटली पहुंचेंगे। तो देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं घूमूंगा, क्योंकि जब मैं ऑफिस में होता ना, जब काम से जाता हूँ, वर्क से जाता हूँ, तो इतना टाइम मिलता नहीं है। शाम को मेरा मन नहीं करता निकलने का ज़्यादा। चक्कर क्या है ना, अब जब शुरू शुरू में ट्रैवल करते थे तब तो मन होता था कि बहुत घूमा भी, बहुत एक्सप्लोर भी करते थे। और अभी जब से काफ़ी, मतलब तुम्हें कितने साल हो गए इस जॉब में, ट्रैवलिंग में, मतलब ट्रैवल करते हुए? ट्रैवलिंग करते हुए मेरे को 16 16.5 साल हो गए। कैन यू इमेजिन, 16-17 ईयर्स ट्रैवलिंग जॉब में। मैं एवरेजली बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज लगा लो 16 साल से अब तक हर महीने मैं बाहर जाता हूँ। महीने के आप लगा लो 2 या 3 ट्रिप तो होते ही हैं। बट कई बार जैसे दिसंबर क्वाइट होता है तो दिसंबर हो गया। बट ये हाँ कि तो अब ये मेन मुद्दा ये है कि पंकज जब मतलब ट्रैवल जब करते हैं तो बस होटल में जाके सिर्फ रेस्ट करते हैं और सिर्फ खाना खाने जाते हैं। अब घूमने का अब इतना मी टाइम होता है एक्सप्लोर मेरे लिए, वो है। पूरा मी टाइम होता है भाई साहब, क्योंकि मैं बहुत घूम लिया हूँ यार। मेरा अब नहीं है मन घूमने का। हाँ। और पूरा यूरोप एक जैसा है। अगर आप यूरोप जाओगे ना, आप पहली बार जाओगे, जो नहीं जाते हैं उनको लिए अच्छा है, मैं मानता हूँ। मैं भी जब पहली बार गया था, मेरे को भी लगता था कि घूमना चाहिए, लेकिन अब मैं शेंगन घूम कंट्री चुके हैं ना। 21 शेंगन कंट्रीज है यूरोप में, तो मैं 19 कंट्रीज घूम चुका हूँ शेंगन की। और ठीक है। कई बार कई जगह तो कितनी बार जा चुके हैं। और बहुत बार, एक जगह तो जैसे मैं रिपीटेड बहुत बार जाता हूँ। तो इतना ज़्यादा यार अब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली सारी यूरोपियन कंट्री सेम है, सेम स्ट्रक्चर, सेम आर्किटेक्चर, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज मोस्टली दे आर सेम। तो पर इसलिए मैं ये नहीं जाता इटली यार। अब पहली बार जा रहे हो आप, है ना? हम्म। इटली ये पहली बार जा रहे हैं तो हो सकता है घूमने जाएं, इटली में पहली बार जा रहा हूँ, मिलान। थोड़ा एक्सप्लोर करें, और वो भी मिलान। हाँ। तो दिखाएंगे आपको ये इटली, अगर इनको मौका मिला तो। अगर वेनिस जाता तो वो दिखाता आपको, पानी में, बोट में, कैसे घर बने हुए हैं। बस हो गया हूँ, बस रेडी। चलो चलो निकलते हैं। पंकज को ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं, तो एयरपोर्ट पे मैंने ड्रॉप कर दिया है लीड्स ब्रैडफोर्ड के। उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो पहुँच जाएंगे शाम तक, 5-6 बजे तक मे बी। नहा धो के मैं अभी फ्री हो गई हूँ। और जब पंकज ट्रैवल करते हैं ना तो बच्चों को चाहिए होता है पास्ता, स्पेशली एकू को। तो आज मैं बनाऊंगी पास्ता, क्योंकि पंकज को पास्ता पसंद नहीं है इतना, तो मैं कोशिश करती हूँ कम बनाऊँ, या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार बनाऊँ। बट काफ़ी टाइम से पास्ता बना नहीं था ना, तो एकू बोली थी कि आज पास्ता बनाना। तो आज मैं पास्ता बनाऊंगी, तो कल मैं भी स्कूल ले जाऊंगी और एकू भी ले जाएगी अपने लंच में। बाकी वीकेंड में बहुत डीप क्लीन होती है। डीप क्लीन करके 2-3, कई बार 4 भी बज जाते हैं मेरे को शावर लेने के लिए, क्योंकि पूरा सफाई और वीकेंड में ही सारा कुछ ग्रॉसरी करना और सफाई करना और बाथरूम क्लीन्स करना, मतलब काफ़ी कुछ काम होता है। और मेरे को यूजुअली हमेशा 2 से 3 बजते ही हैं। और अगर पंकज का ट्रैवल हो और संडे को मुझे छोड़ के आना हो तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मैं अभी बस जस्ट मैं अभी शावर लेके आई हूँ और मैं अब पास्ता चढ़ाऊंगी। चाय वाय पी ली थी, लंच वगैरह हो गया था।
तो बस यही है। मैंने कुछ अपना पार्सल भी मंगाया है शीन से। मुझे पता है कि काफ़ी लोग शीन ऐप जो है वो ऑनलाइन ऐप जो शीन है वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो मेरा जैसे पार्सल आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग है। तो प्रोबेबली कल या परसों विद इन दिस वीक वो आ जाएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी माई थिंग्स, टू सी माई शॉपिंग। तो चलो पास्ता बनाते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ पास्ता में। हर कोई अलग अलग यूज़ करता है, जिसको जैसा सही लगता है, बट मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल या फिर बटर मेरा अभी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए जब अब कॉस्को का जब टाइम लगेगा तो मैं तब बटर और एक दो चीज़ें, कुछ चीज़ें हम सिर्फ कॉस्को से ही लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों वहाँ ही सही लगती है। जैसे बटर हो गया, योगर्ट्स हो गई, या एक्टिमल बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह या जो भी है, मैं वहीं से ही प्रेफर करती हूँ लेना। और वहाँ पे होलसेल में भी मिलता है और प्राइस बहुत सही रहता है इसलिए। तो जी मैं एम्स्टर्डम पहुंच गया हूँ। यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है मिलान की। तो अभी ले ओवर है 2 घंटे का। यहाँ से इमिग्रेशन रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा प्लेन पकड़ेंगे। इमिग्रेशन हो गया है, मेरी फ़्लाइट में अभी स्टिल 1.5 घंटा बचा हुआ है। तो अभी भूख लग रही है, तो सोचा चलो यहाँ से कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सैलड बार है यहाँ पर, तो सही से फलाफल बर्गर लिया है, तो कुछ खा लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो जी वेलकम टू द मिलानो इटालियानो, वेलकम टू द इटली गाइस। मैं पहुंच गया हूं, अभी बस शाम हुए हैं, काफ़ी टायर्ड हो गया हूं। तो अभी पहुंचा हूं इटली, मिलान। और मिलान जो जानी जाती है वन ऑफ द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सिटी ऐसी हैं जिनको फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है: मिलान, पेरिस, लंदन एंड न्यूयॉर्क। मिलान और इटली फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इटली फेमस है अपने फ़ैशन के लिए, क्योंकि यहीं पे फ़ैशन शो होता है। आपने सुना होगा फ़ैशन शो, मिलान फ़ैशन शो। एंड मोस्ट ऑफ द लग्जरियस ब्रांड यहीं के हैं। आप नाम लो, गुची, प्राडा, डोल्चे एंड गब्बाना एंड अरमानी, ये सारे लग्जरी ब्रांड यहीं के हैं। वैलेंटिनो, सारे लग्जरी ब्रांड्स यहीं के हैं। मोस्ट ऑफ द लग्जरी ब्रांड्स यहीं के हैं। आप कार्स में ले लीजिए, लैम्बोर्गिनी, फरारी और मैज़राटी, ये यहीं के ब्रांड हैं। और बाइक में ले लीजिए डुकाटी यहीं की ब्रांड है। और हम सबका फेवरेट स्कूटर वेस्पा भी यहीं का है। और ये इन सब चीज़ों के अलावा इटली को हम कैसे भूल सकते हैं? खाने में कैसे भूल सकते हैं? पिज़्ज़ा, पास्ता, रिसोटो, ऑल द इटालियन फूड का जनक इटली है। तो ये तो पिज़्ज़ा का बर्थ प्लेस है, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा और पास्ता ये सब मिलते हैं। हम भी ट्राई करेंगे, बट यहाँ का पास्ता और पिज़्ज़ा अलग होता है। हम जो इंडिया में खाते हैं वो अमेरिकन स्टाइल पिज़्ज़ा होता है, थोड़ा सा फ्लफ़ी और फ्लेवर्डफुल। यहाँ जो पिज़्ज़ा होता है ना, वो थिन क्रस्ट का होता है, थोड़ा सा टाइट और रोटी की तरह होता है, और उसके ऊपर जो है वो चीज़ वगैरह लगाते हैं, तो थोड़ा सा अलग होता है। बट यस, एक एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे इटली आएंगे तो फिर भाई ये सब चीज़ तो खाना बनता ही है। कल से मेरा ऑफिस है, तो अपना ऑफिस भी जाएंगे। लेकिन जिस जगह ये होटल है ना, आसपास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा बियाबान उजाड़ जंगल में है ये होटल। मतलब जंगल में तो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, हट करके ना, शहर से थोड़ा सा अलग है। तो कुछ ज़्यादा चहल पहल नहीं है, बहुत शांत है। यूवी को पास्ता नहीं अच्छा लगता, तो उसके लिए कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो उसको पता नहीं क्या स्मेल सी चढ़ती है। पहले खा लेता था, बट काफ़ी टाइम से उसने, मेरे को लग रहा हो गया, साल हो गया शायद, इसने बंद कर दिया है पास्ता खाना। पता नहीं कह रहा है, मेरे को स्मेल चढ़ती है, मेरा सर दर्द होने लगता है।
इसके मैंने बताया ना शुरू से ही बड़े ही ड्रामे रहते हैं। एकू के साथ मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये तो बस मतलब बहुत चूजी है खाना खाने में, और बड़ा होएगा तो देखो हो सकता है चेंज हो जाए, बट अभी तक तो बड़ा परेशान करता है। पंकज भी पहुंच गए हैं और बड़ा टायर्ड है, वो भी कह रहे थे कि बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं, और मतलब यूजुअली ना मतलब इतना मतलब बोलते नहीं है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, बट आज बोल रहे थे कि मैं टायर्ड हो गया हूँ और बस जल्दी डिनर करके सो जाऊंगा। तो मैं कहा हाँ आप रेस्ट करना, क्योंकि कल भी मतलब रात को मतलब वही सामान लेने चले गए थे, और फिर कुछ उनकी बैक भी प्रॉब्लम कर रही है, बैक में थोड़ा ना पेन है उनको, तो कह रहे थे कल भी थोड़ी नींद ऐसी ही रही, और आज भी सुबह जल्दी उठ करके 10 बजे की फ्लाइट थी तो हम लोग सुबह जल्दी उठ करके चले गए थे। तो मैंने कहा पहुंच गए हो आप, अपना डिनर करो जल्दी, अर्ली डिनर, और मैंने कहा फिर अपना रेस्ट करो ताकि कल सुबह फिर फ्रेश उठो और मॉर्निंग में ऑफिस जाने के लिए अपना रेडी टू रहो जाने। समर आ जाएगी ना, ठीक हो जाएगा। समर में ना कैसे कपड़े आप बाहर भी सुखा सकते हो, ठीक रहता है। अभी विंटर में तो ऐसे ही बुरा ही आया है यहाँ पे ना, मतलब सुखाने का प्रॉब्लम। एक तो सूख तो जाते हैं वैसे अंदर, अगर आप अंदर सुखाते हो तो डेफिनेटली सूख जाते हैं क्योंकि घर गर्म रहते हैं, हीटर चलते रहते हैं, बट फिर भी बाहर सही रहता है ना। समर में तो कैसे मैं एक दिन में 2 बार भी मशीन लगा देती हूँ और दोनों बार सूख भी जाते हैं कपड़े और तय भी हो जाते हैं। मतलब अच्छी खासी धूप पड़ती है जब, अगर पड़ती है समर जब आती है तो हर कोई यहाँ पे समर का वेट कर रहा होता है। जैसे ही जनवरी खत्म हुआ, फरवरी 28 दिन का होता है, 28 दिन का फरवरी मंथ होता है, वो भी जल्दी खत्म हो जाता है। और फरवरी मंथ में हम लोगों की 1 वीक की छुट्टी भी होती है वैलेंटाइन के आसपास। और फिर मार्च आते आते तो अमेजिंग हो जाता है। मार्च में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अप्रैल में अगेन 2 महीने नहीं, 2 वीक्स की अगेन हम लोगों की छुट्टी होती है, तो विच इज़ वेरी गुड। अच्छे से मतलब हो जाता है ऐसा। मेन जो ज़्यादा डिप्रेसिंग वाले तो जो थोड़े मंथ होते हैं वो एक तो दिसंबर और एक जनवरी मुझे लगता है। यू भी रह गया है नहाने के लिए बस, तो मैं सोच रही हूँ उसको ना संडे मैं कोशिश करती हूँ उसको मतलब बस ना जैसे बिफोर बेड टाइम खाना खाने इससे पहले उसको नहला देती हूँ, क्योंकि फिर संडे और फिर कल मंडे स्कूल जाना होता है तो आराम से अपना, और फिर नहाने के बाद कैसे ना बहुत अच्छी से नींद आती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ संडे इसको शाम को या रात को नहलाऊं। तो मेरे को पेपर्स अच्छे लगते हैं, पंकज को पेपर्स अच्छे नहीं लगते हैं, और बच्चे तो खैर खाते ही नहीं है पेपर्स, बट अच्छे होते हैं। मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जो दूसरे वाले होते हैं ना, ये डिफरेंट कलर वाले, वो अच्छे होते हैं, स्वीट है। आप इनको ऐसे कच्चा भी खा सकते हो। खैर बचपन में तो मैं भी नहीं खाती थी, बट अब खाने लग गए हैं तो बच्चे भी बड़े होकर के खाने लग जाएंगे। ये वाले पेपर्स इतने मीठे होते हैं ना, मतलब टू गुड। मेरे को भी मतलब जैसे मैंने एक बार ना ऐसे यहीं पे ट्राई किया था, अमेजिंग। गार्लिक जब अगर आप लेके आते हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, गार्लिक जब लेके आती हूँ तो मैं गार्लिक को ना ऐसे पील करके ऐसे कंटेनर में रख लेती हूँ, और ये इजी रहता है, आपको बहुत इजी हो जाता है जल्दी से जल्दी करी बनाने के लिए। हाँ बेटा, मैं आपको यहाँ पे यूरोपियन चीज़ की एक ख़ास चीज़ बताऊँगा। ख़ास क्या, अजीब सी चीज़ भी कह सकते हो और अलग सी चीज़ भी कह सकते हो, जो आपने शायद ही देखी होगी कहीं पर। ये ज़्यादातर यूरोप में और मिडिल ईस्ट कंट्री में फेमस है। बाथरूम में लेके चलता हूँ आपको इसके लिए दिखाने के लिए। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, जो हम लोगों के लिए तो बहुत ही अलग है, लेकिन वो यूरोप में कॉमन है। सिर्फ यूरोप में, यूके में भी नहीं है, यूएस में भी नहीं है, ज़्यादातर ये यूरोप में कॉमन है, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री में भी। बट बड़ी हंसी भी आ रही है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, दिखाता हूँ। इसके लिए मेरे को आपको बाथरूम में लेके जाना पड़ेगा, तो दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये जो है जी बाथरूम है, ये आपका बेसिन हो गया, ठीक है, ये मिरर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 सीट्स हैं। अब आप कमेंट करके बताओ कौन सी किस चीज़ के लिए है। थोड़ा सा अजीब चीज़ है, बट अब ये देख रहे हो, ये तो
ये तो सभी के घर में मिलेगा आपको। तो यही जो वो राजगद्दी है जिस पे हम सब लोग बैठते हैं सुबह सुबह, तो यही वो चीज़ है। लेकिन ये जो है ये की क्या चीज़ है? जब मैं पहली बार इस चीज़ को देखा था ना बहुत साल पहले, तब बड़ा कंफ्यूज हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? ये हाथ धोने के लिए है या किस चीज़ के लिए है? और इतनी नीचे क्या है? ये बच्चों के बाथरूम करने के लिए है, क्या है ये? बट कई लोगों को शायद पता ही होगा, बट ये जिन लोगों को नहीं पता उसको बता देता हूँ कि भाई साहब ये धोने के लिए है कि करो वहाँ और धो यहाँ। तो इसमें आप देख रहे हो ये इसके अंदर नलका भी लगा हुआ है, इसके अंदर टैप भी लगा हुआ है। तो करो वहाँ और धो वहाँ, इसको कहते हैं बिडे। और ये जो बिडे है ना, ये यहाँ पर हाइजीन के लिए यूज़ होता है। मतलब आप फ्रेश जो है वो नॉर्मल राजगद्दी पर होएं और उसके बाद स्विच कर जाए उसके बाद स्विच कर जाएं बिडे में। तो उस बिडे में जा कर के आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ गए ना? ठीक है, वही है। तो बस यही है। थोड़ा सा ठंडा हो रहा रूम है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। मेरा पास्ता रेडी हो गया है विद चीज। गैस करते हैं बंद। तो पंकज ने भी मुझे लग रहा है वहाँ पे डिनर कर लिया होगा और मेरे को लग रहा है सो भी गए होंगे क्योंकि वहाँ पे शायद 1 घंटा आगे है। तो ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।